अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज आपके सामने है उपकार का अपकार पाठ क्रमांक 3 जो कि है हिंदी कक्षा 7वीं। तो यहाँ उन्होंने लिखा है अपकार का उपकार किसने लिखा है? दर्शन सिंह आशर। आप लोगों को कहानियाँ पसंद होगी तो यहाँ पर भी एक बड़ी सी मज़ेदार कहानी है जो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग भी पढ़ के मज़ा भी आएगा और इससे सीखने के लिए भी हमें मिलेगा। देखिए लेकिन डॉक्टर दर्शन सिंह आशर का यहाँ पर जन्म परिचय रचनाएं उन्होंने क्या की है वो देख लेते हैं। तो उनका जन्म क्या कब हुआ है बच्चों? तो देखिए 15 दिसंबर 1965 को बरास पटियाला पंजाब जो है उसमें हुआ है, पटियाला इलाके में। रचनाएं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में जो कि बहुत ही फेमस हुआ है। नामचीन कौन सा है? पापा अब ऐसा नहीं होगा, एक तो ये है और दूसरा है मेहनत की कमाई का सुख आदि। अब देखते हैं इनका परिचय। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशर जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। इतनी सारी भाषाओं में उन्होंने लिखा है। अब देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो दुर्व्यवहार हमारे साथ जो लोग बुरा व्यवहार करते हैं हमें भी उनके साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, इसमें बताया गया है। इस कहानी के द्वारा हमें बताया है कि जो लोग हमारे साथ बुरे रहते हैं उनके साथ भी हमें अच्छे से ही रहना है, क्योंकि बुरे हम नहीं हैं, सामने वाला है। हम अच्छे हैं तो हम अच्छे से ही रहेंगे, अच्छे से ही बर्ताव करेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं हम बच्चों। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। देखिए ये तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था और वहाँ पर कौन सा पेड़ था? तो जामुन का पेड़ था। बच्चों इसे याद रखना है। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते थे। अब वो पास में गांव था, वहाँ से कुछ लड़के आते थे जो कि जामुन के पेड़ को देखने के लिए और वहाँ के जामुन तोड़कर खाने के लिए वहाँ आ जाते थे। जामुन का पेड़ कहाँ था बच्चों? तालाब के किनारे। ठीक है। और गांव के बच्चे उस पेड़ के पास आते थे जामुन खाने के लिए। तो देखिए आगे, कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता था और लड़ता झगड़ता था। कौवा देखो हमेशा दूसरों को परेशान करने वाला था और हमेशा दूसरों से लड़ते झगड़ते रहता था। देखिए बच्चों, लड़ने झगड़ने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते, तो लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। हमें भी लड़ना झगड़ना नहीं है, सबके साथ अच्छे से ही रहना है। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। देखिए कब जब कछुआ बाहर निकल आता तो कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था ना, इसलिए वो कछुए को भी परेशान करता था और उसकी पीठ पर सवार हो जाता था, बैठ जाता था। कई बार तो कौवा उसकी ताकत का दिखावा करते हुआ उसे उलट पलट देता, उसे उल्टा भी कर देता और उसे बहुत मज़ा आता कछुए को परेशान करने में। देखिए बच्चों, ये कछुआ है, आप लोगों को पता होगा ये जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसका बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, तो अगर ये उलट जाए तो उसे खुद सीधा नहीं हो सकता। किसी की मदद के बाद ही वो सीधा हो सकता है, वो खुद से कभी सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो हिस्सा होता है उसका बहुत ही सख्त होता है, कड़क होता है। और देखिए फिर क्या है आगे, सवार हो जाता। इसके विपरीत उससे दुखी उलट भी देता था, उससे दुखी था कछुआ। किससे दुखी था? किससे बच्चों बताइए, किससे दुखी था? कौवे से दुखी था। इसके विपरीत मतलब है विपरीत, उसके उल्टा यहाँ जो है कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। कौवा बहुत ही क्रूर था, बहुत ही ज़्यादा सबको परेशान करने वाला था, और लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो नम्र थी, एकदम नरम स्वभाव की थी। और पति पत्नी के स्वभाव के असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। असमानता वहाँ पे समानता, इक्वलिटी नहीं थी, बराबरी नहीं थी, क्योंकि कछुआ जो था बहुत परेशान करने वाला था और उसकी पत्नी
बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वो कछुआ अच्छी तरीके से जानता था। कछुए के दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। वो पत्नी अच्छी थी इसलिए वो कहती थी कि दूसरों को परेशान मत करो, कछुए को भी परेशान मत करो, लेकिन जो कौवा है वो सुनता बिल्कुल नहीं था। तो देखिए आगे, एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से ऊपर चढ़ गया। कहाँ पर? एक दिन कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चल रहा था तो उसकी नज़र किस पर पड़ती है? वो कछुए पर पड़ती है और वो वहाँ चला आता है और कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्या कहता है देखो अब वो कौवे से, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तुम मुझे तंग क्यों करते हो? तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? उसे तेरे अब वो ये तो प्रश्न कर रहा है, यहाँ पे सवालिया निशान है। कौन सवाल कर रहा है? कछुआ कौवे से। अब वो कौवा क्या कहता है कछुए से? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। देखिए परेशान करने वाला था, तो वो लोग जिसको परेशान करते हैं जो लोग, उन्हें तो हंसी आएगी, बड़ा मज़ा आता है दूसरों को परेशान करने में। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहता है? कौन सी इंसानियत है कि आपको दूसरे को क्या करना है? परेशान करना, खुश ना होने देना उनको। कौन सी इंसानियत है इसमें? तो क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? अब वो देखो क्या कह रहा है कि तुम भी मुझे, जैसे आप मेरी पीठ पे बैठते हो वैसे आप भी मुझे बिठा सकते हो क्या? कौवा एकदम बोला, क्यों? मैं तुझे क्यों बिठाऊंगा अपनी पीठ पर? देखो क्वेश्चन मार्क है, मैं तुझे क्यों बिठाऊंगा अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना ही कम कर दिया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उससे, तो उसने कहा कि चलो जाने दो, वो तो परेशान करने से बाज नहीं आएगा, मैं ही क्या करता हूँ, तालाब से आना अब बंद कर देता हूँ बाहर। तो उसने आना ही बंद कर दिया। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुनों के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने काव काव करके आसमान सर पर उठा लिया। दंपत्ति देखिए, मैंने अंडरलाइन की हुई है। दंपत्ति का अर्थ क्या होता है? जो पति पत्नी होती है वो एक साथ, उनके जोड़े को कहते हैं दंपत्ति। और उन्होंने काव काव करते आसमान सर पे उठा लिया। आसमान सर पे उठाना ये क्या है? मुहावरा है बच्चों। ज़ोर से शोर मचाना उसे कहते हैं आसमान सर पर उठाना। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयास करने लगा तो क्या होता है बच्चों? हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा आकर निकल कर सीधा तालाब में गिर गया। अब वो क्या हो जाता है, वहाँ से जब वो बच्चे चढ़ जाते हैं पेड़ पर, वहाँ से जो झाड़ जो होता है, पेड़ होता है, हिलने लगता है और वहाँ से जो घोंसले में से एक अंडा होता है वो निकल कर कहाँ? तालाब में गिर जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है, कहाँ गिर जाता है? तालाब में गिर जाता है। अब कौवा दंपत्ति अपने एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोना ये भी बच्चों क्या है? मुहावरा है। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है। दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे कि हमारा एक जो अंडा है वो पानी में गिर गया है। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घोंसले में रखते हुए बोला। अब वो जो है कछुआ पानी में रह रहा था ना, तो उसने देखा कि ये अंडा जो है गिर रहा है, तो उसने गिरते हुए अंडे को अपने मुंह में पकड़ लिया और बाहर आया और वहाँ सामने रखते हुए उसने कहा, क्या कहा? कुछ ही पल बाद उसने सामने रखा और अंडे को देख लिया था और उसने क्या कहा? देखो कौन? कछुआ कह रहा है उन दोनों से, क्या कह? शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़े दूसरी तरफ गिर जाता तो
टूट जाता। बराबर है ना। अंडा कैसा होता है, एकदम दूसरे तरफ अगर ज़मीन पे गिर जाए तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसमें का जो बच्चा हो जाता था वो भी मर जाता था ना कौवे का। तब देखिए क्या हो जाता है, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो क्या हो जाता, टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देख लिया और मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, यह सुरक्षित है, संभालिए। अब यहाँ पर जो है कौन है, कछुआ अंडा देता है। किसे किसे देता है, किसे देता है, कौवे को, जो कि बहुत परेशान करता था कछुए को। लेकिन वो अच्छा था ना कछुआ, इसीलिए वो उसकी जान बचाता है। भले से वो परेशान क्यों ना कर किया हो हम मुझे, लेकिन मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो उसकी जान बचाऊंगा। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताने से क्या फ़ायदा, अब तो समय जो है निकल गया है। अब ये क्या है बच्चों, ये है कहावत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब क्या फ़ायदा पछताने से, अब तो समय निकल गया है। तो उसे अपनी एक एक करतूत करतूत जो उसने किया था कछुए के साथ, बुरा व्यवहार उसे याद आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कछुए ने उसके बच्चे की जान बचाई। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी उनके पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई थी। जान बचाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, किसी की जान बचाना। अब देखिए आगे, कवि ने कहा आज मेरी आंखें खुल गई। ये भी क्या है बच्चों, मुहावरा, आंखें खुल जाना, सच्चाई सामने आना। मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। ये कौन कह रहा है, कौवा कह रहा है कछुए से। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, कछुए ने कहा। अब वो अपने किए पर क्या हो जाता है, लज्जित हो जाता है, शर्म आ जाती है कि मैं कितना बुरा व्यवहार करता था कछुए के साथ, लेकिन उसने मेरे बच्चे की जान बचाई। अब मैं भविष्य में आगे फ्यूचर में क्या है, किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, कछुए ने कहा। अब कछुआ कह रहा है जब जागो तब सवेरा। जब हमें बात समझ आ गई है तभी अच्छा, अब सब हिल मिल कर रहेंगे। देखो कछुआ आप कह रहा है कि ठीक है, चलो अब आपकी बात समझ में आ गई है आपको, तो ठीक है, अब हम सब अच्छे से एक साथ रहते हैं। तो देखिए आप लोगों को ये अगर समझ आ गई है, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। और इसका जो मॉरल है, आपको क्या समझ में आ गया है, तो वो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।